लोग डूज एंड डोंट्स आप लोग बोले थे बताने कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो ना हम इसके लिए एक उपाय किए। हम अपने सारे क्या बोलते हैं उसको दोस्तों से पूछे, अपने बैचमेट से क्या उनको बताओ तुम अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहते हो। तो वो लोग बहुत सारा कुछ बताए हैं। तो बहुत सबसे पहले डूज हम बताते हैं कि डूज में आपका क्या है ना कि सबसे पहली बात की थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जैसा कि एग्रीकल्चर है तो आप थ्योरेटिकल पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल पे फोकस करना कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप नोट डाउन कर लो ये चीज़ की प्रैक्टिकल के पीछे भागना है ज़्यादा। थ्योरेटिकल भी आपका क्लियर होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल को एक स्टेप ज़्यादा आगे रखना है, प्रायोरिटी प्रैक्टिकल को देना है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके चीज़ों को आप सीखने का कोशिश करो, मतलब और डेली लाइफ में आप यूज़ करो उस चीज़ को। जैसे कि हम लोग भी पहले गए थे तो हमें लगता था कि अरे यार जैसे टोमेटो का नाम तो कैसे हम याद करेंगे उसका बॉटनिकल नेम, प्याज का नाम तो एलियम सेपा है, हम कैसे इसको बोल देंगे। पर हम लोग क्या करते थे ना अपने टाइम में, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते थे। अगर हमको प्याज चाहिए तो बोलते थे एलियम सेपा ला के दे दो। ये बॉटनिकल नाम हम लोग यूज़ करते थे। तो ऐसे हम लोग को ना बॉटनिकल नेम याद हो गया बहुत सारा चीज़ का। जो हम लोग को शुरू में आपको बॉटनिकल नेम पढ़ोगे आपको लगेगा व्हाट ये क्या है, बॉटनिकल नेम हमसे नहीं होगा। ऐसे सबका शुरू में यही रहता है, इतना बॉटनिकल मतलब एक एक चीज़ टेबल्स सारा फ्रूट्स का आपको बॉटनिकल नेम याद करना होता है। तो ना उसको आप डेली डेली मतलब कि यूज़ करो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, जैसे कि दूसरों को आप बोलोगे तो नहीं समझेगा कोई, लेकिन अगर आप अपनी रूममेट अपना फ्रेंड जिससे भी बात करो तो आप बात बात में ही ये सब बात बोलो कि जैसे मसाला का नाम ही उसी का बॉटनिकल नेम आप देख लो तो आपको वो चाहिए तो आप उसको बॉटनिकल नेम से बोलो, तो ऐसा ना आपको याद होते जाता है। लेकिन अगर आप रटने बैठोगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर में। थ्योरेटिकली आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो लेकिन प्रैक्टिकल उस चीज़ को करके देखो कि कैसे क्या होता है क्यों होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डूज का पहला पॉइंट। तो और दूसरा डूज में हम बताते हैं आपको कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, मतलब कि अगर आप कॉलेज जाने वाले हो तो पहले ना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेना। क्या सॉइल है यहाँ का, क्या क्लाइमेट है, कैसा है क्या है, थोड़ा आप अपना बेसिक नॉलेज ना रख लेना कि सॉइल के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ का थोड़ा सा क्रॉप्स के बारे में, यहाँ किस चीज़ की खेती होती है। तो ना आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप डायरेक्ट जाओगे फर्स्ट क्लास में व्हाट इज एग्रीकल्चर ऐसे ये क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है कि आपको मतलब इंटरेस्ट वैसे आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख लो। ये एक चीज़ आप कर लेना कॉलेज जाने से पहले, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट बताने वाले हैं कि हम आपको एक बुक बताने वाले हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हो एग्रीकल्चर में तो नेमरा सुंडा करके बुक है, ठीक है। नेमरा सुंडा, हम उसका लिंक डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना और ऑर्डर कर लेना। वो एग्रीकल्चर के लिए रामबाण है, मतलब कि आप उसको पढ़ते रहना डे वन से। नेमराज सुनना ऐसा बुक है, उसमें सारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन वगैरह भी है वहाँ। तो आप उसको पढ़ते रहना क्योंकि वाइवा में आपको उससे बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, इधर भी सवाल पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको सवाल उससे आते हैं। प्लस आपका उससे बढ़ते रहेगा, पढ़ते मतलब पढ़ने का आपका वो कैपेसिटी। तो रोज़ आप पढ़ते रहना उसको, नेमराज सुंडा बुक, जो कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के पास होना कंपलसरी है। सारे टीचर आपको यही रिकमेंड करेंगे फर्स्ट डे पे कि नेमराज सुंडा बुक खरीद लो। फर्स्ट क्लास में ही टीचर आपको बोल देंगे, ठीक। उसके बाद एक डूज में ये है कि आप अपना ग्रेड मेंटेन करके रखो, मतलब फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से, क्योंकि लास्ट में ना आपका ग्रेड वही रहता है। मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मेंटेन करोगे ना तो मेंटेन होता चलाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा जाता है। तो आप एकदम से फर्स्ट सेमेस्टर में बढ़िया से है सो वो रखो, अपने ग्रेड मेंटेन करने का कोशिश करो, अपना फुल 100% दो और अच्छे से पढ़ो। और एक डूज में है कि आपको जो भी कॉलेज से पढ़ाया जाए आके प्लीज़ उसको पढ़ लो। और हाँ, अगर किसी टॉपिक को अगर आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप उस टॉपिक पे ना और पढ़ो,
मतलब एग्रीकल्चर ऐसा चीज़ है कि आप सीमित नहीं है ये चीज़ कि हाँ हम इतना पढ़ लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर उस टॉपिक के बारे में जितना नॉलेज होगा, मतलब कि आप उसको अलग अलग जगह से पढ़ो, अलग अलग चीज़ से पढ़ो, तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको जब भी मौका मिले तो फार्मर से इंटरेक्ट करने का कोशिश करो। और ना कॉलेज में ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को दिया जाता था कि गांव में जाओ, किसान से बात करो, उनके बारे में सारा डाटा लो, तुम पूछो उनसे कि आप क्या खेती करें, उनको रिकमेंड करो कि आपको ये करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको आता है तो ही किसान को रिकमेंड करो कि आप ये डालिए अपने खेत में, आपका फसल अच्छा होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज मत करना, क्योंकि उनका क्रॉप खराब हो जाता है तो फिर इम्प्रेशन खराब हो जाता है आपका, ऊपर से उनका नुकसान भी हो जाता है। तो अगर आपको आता है तो ही रिकमेंड करें। अगर आपको आपको वो दिखा रहे हैं कि किसान के पास आप गए और आपको वो बोल रहे हैं कि देखिए मेरे ये क्रॉप में कौन सा बीमारी लगा है, और अगर आप नहीं, मतलब कि अगर आप नहीं, आपको पता है कंफर्म कि आपको कौन सा बीमारी है, आप उसका फ़ोटो ले लो, टीचर के पास जाके पूछ लो, लेकिन उससे पहले अपने मन से मत रिकमेंड करो कुछ भी, क्योंकि उनका नुकसान हो जाता है, ऊपर से हम लोगों का इंप्रेशन भी ख़राब हो जाता है। तो और जब भी आपको, और एक चीज़ करना कि जब भी आपको कॉलेज में मिलेगा, मतलब कि टास्क की जाके फार्मर से इंटरेक्ट करो, डाटा उनसे कलेक्ट करके लाओ कि आप क्या खेती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप क्या यूज़ करते हो, आपके पास कितने काम है, आप कितना मिल्क बेचते हो, कितने आपके पास ये है वो है। तो उसको एकदम एकदम अच्छे से करना, मतलब एकदम बढ़िया से ईमानदारी के साथ, क्योंकि ना वो, मतलब आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, आपको इंटरेस्ट खुद आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोग जाते थे किसानों से बात करने, तो फार्मर्स बहुत खुश होते थे कि आप लोग आए हैं। तो हम लोग बहुत सारा सवाल पूछते थे। हमको तो आज तक जितना मिला, हम कभी वो, मतलब कि ऐसे नहीं कि हम आधा अधूरा करके, हम बहुत सारे किसान से मिलते थे। हम लोग गांव में पूरा पूरा वो गांव आपको जोड़िया ही मिलेगा, जो कॉलेज से एकदम पास में गांव है। तो वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे सारा डाटा कलेक्ट करना होता है। तो आप एकदम ईमानदारी से करो, आप उनको सीखने का कोशिश करो, क्योंकि जितना आप सीख पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। और एकदम एंजॉय करके करो, ऐसे नहीं टेंशन लेके नहीं करना है कि हम टेंशन, क्योंकि ऐसे आप टेंशन लेते रहोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टेंशन वाला काम है। तो एंजॉय करो। आप एग्रीकल्चर में गए हो तो आप मिट्टी को एंजॉय करो, आप गोबर को एंजॉय करो। हम सारे बता रहे हैं, हम लोग आज तक कभी गोबर में, मतलब बहुत सारा लोग काव डंग में नहीं घुसा होगा ऑब्वियसली, हम लोग नहीं, हम आज तक कभी काव डंग मतलब छुए भी नहीं थे। लेकिन उसके अंदर जाके पूरा कावडंग निकाल निकाल के हम लोग मस्त इंजॉय किए, क्योंकि शुरू में हम लोग अगर नाक वगैरह बंद कर देते, उसके बाद हम लोग को क्या, हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट, हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम लोग मतलब फार्मर, हम लोग का यही लाइफ, हम लोग का यही, हम लोग इससे प्यार करेंगे, हम लोग को इस चीज़ से प्यार करना है, हम लोग को एंजॉय करना है। उसके बाद हम लोग एंजॉय करके अपना काम किए। हम लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब लगता था पहले कि कैसे हम लोग छुएंगे, कैसे ये करेंगे, लेकिन अब आदत हो गया है, हम लोगों को पूरा मज़ा आता है अब करने में। तो आपको भी मज़ा आना चाहिए, और दोस्ती कर लो मिट्टी से क्योंकि आपको वही काम आने वाला है। और फार्मर से जब मौका मिले तब इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो, एकदम उनके रूट तक जाने का कोशिश करो कि आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो यही होता है, फार्मर से इंटरेक्ट करना मेरा फेवरेट पार्ट है। इतना मज़ा आता था हमको बात, दोनों मेंटेन करके चलो। देखो आप फर्स्ट ईयर में ही हम लोग सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं, मतलब एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। उसके बाद तो इतना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर, ये धीरे धीरे कॉलेज ख़त्म होने वाला है, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम लोगों का मार्क्स का टेंशन, कॉलेज ख़त्म होने के बाद क्या करना है उसका टेंशन। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो उसी टाइम मस्ती भी करो, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अब मस्ती के टाइम मस्ती करो, उतना आपको टाइम मिलेगा कि मस्ती आप कर सकते हो। मस्ती करो, पढ़ाई करो, क्योंकि रोज़ का काम रोज़ करोगे तो आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा, लेकिन रोज़ का काम एक दिन करोगे तो आप पक्का प्रेशर आप पे आने वाला है। तो इन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं कर रहा, ये मेरे तरफ से ये मेरे तरफ से आपके लिए है कि, और बहुत लोग मेरे बैच का भी सजेशन दिया है जिससे हम पूछे थे कि मस्ती में कोई कंप्रोमाइज़ का मत करना, क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने के बाद ना बहुत पछताओगे अगर आप मेमोरीज नहीं बनाए हो। मस्ती जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मेमोरीज क्रिएट करना, दोस्ती करना, अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि बाद में क्या याद रहेगा कॉलेज लाइफ। तो इसीलिए एंजॉय करके पढ़ो,
प्रेशर फालतू का लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मस्त इंजॉय करो और पढ़ो, ठीक है। सो ये तो आपका डूज हो गया, जितना भी हमको लगा हम लोग पूछे, और सबका ये सबका बात था, ये हम खुद ने, मैं अपने बैचमेट से पूछे थे, सब लोग बताया था। तो ये था। और डोंट में सब लोग बस यही बोला कि थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे ज़्यादा मत भागो, एकदम से प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे भागो ज़्यादा, और प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रायोरिटी रखो हमेशा। कभी भी थ्योरी के पीछे मत भागो कि थ्योरी लिख देंगे, नंबर को थ्योरी से मिलेगा, नो डाउट। थ्योरी लिख दिए, वाह मेरा नंबर आ गया, और हमको तो प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आपको थ्योरी आना चाहिए तो प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। आप थ्योरी में लिख दे रहे हो कि ये सिम्टम होता है, इस डिजीज का सिम्टम होता है, पर वो डिजीज सामने ला के रख दिया गया, आप बोल रहे ये कौन सा डिजीज है, हम तो समझ पहचान ही नहीं पा रहे हैं डिजीज। तो ऐसे नहीं करना है। आपको जो सीखना है अच्छे से सीखो, दिल से सीखो, टाइम लेके सीखो। मार्क्स के पीछे मत भागो। अपना मार्क्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स ही कलेक्ट करना है, नॉलेज भी कलेक्ट करो। तो ये था, तो ये डूज एंड डोंट हो गया आपका। और फिर एक सवाल ये भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के बारे में, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब क्या क्या एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं। तो देखो, सबका अपना अपना चॉइस आपको रखना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन हाँ उसके बाद आप धीरे धीरे अपना चॉइस बनाओ। कि जैसे कि अगर आपको मान के चलो, आप सोच रहे हो कि हम है सो 4 साल के बाद है सो कॉलेज ख़त्म होगा, जॉब करेंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है, जॉब करेंगे, जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग। आप सोच रहे हो कि हम ऐसो पीजी करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना, बहुत सारे जॉब वैकेंसी में बोल दे रहा है कि पीजी कंपलसरी है, मतलब ग्रेजुएशन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, पीजी। तो आप पीजी मान के ही रखो कि आपको करना ही है, क्योंकि आपको आगे 10 साल का भी तो देखना है। कि अगर मान के चलो आप अभी जॉब ले भी रहे हो, फिर अगर आगे आपको कोई और जॉब चाहिए होगा तो उसके लिए आपको पीजी मांग देगा, तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप पीजी को लेके चलो कि हमको हायर स्टडीज़ के लिए जाना ही जाना है, पीजी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो नॉलेज के लिए भी करना ज़रूरी है, ऊपर से आजकल सब में मांग दे रहा है कि पीजी होना चाहिए सारे जॉब में, अच्छे पोस्ट पे। तो उसके लिए आप तैयारी करते रहो, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा तैयारी करो, पीजी के लिए करते रहो आराम से तैयारी, क्योंकि सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। तो सरकारी कॉलेज का मान्यता कुछ और ही होता है, और प्राइवेट का तो कुछ और होता है। तो सरकारी कॉलेज में लेना है तो आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रोज़ पढ़ो 1 घंटा एक्स्ट्रा, कॉलेज का छोड़ के भी रोज़ आप अपना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 4 साल में आप इतना पढ़ लोगे कि क्या ही बोले। हम लोग से, मेरे से ये मिस्टेक हुआ है कि समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोगों को कोई सजेशन देने वाला वैसा नहीं था, ठीक है। लेकिन हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि अगर आपको पीजी करना है या फिर आपको जॉब करना है, जो करना है, एमबीए करना है, आप एमबीए भी कर सकते हो, एबीएम कर सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो। तो सबके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, और रीजनिंग क्वांटम वगैरह बनाते रहो, क्योंकि वो तो सब में आता है, बैंक वगैरह में। आपको जो भी करना है ना, उसका आप शुरू से रिसर्च करते रहो कि हमको ये करना है, क्योंकि लास्ट में जब थर्ड ईयर आता है और फोर्थ ईयर में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा, मतलब अनगिनत काम होता है। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, आपको बहुत सारा आपको रोज़ रोज़ जाना है रावे में, किसान से इंटरेक्ट करना है, आपको उनके बारे में जानना है, आपको वो चीज़ को पूरा रिपोर्ट लिखना पड़ता है, कम से कम कि आपको 200-300 पेज का इतना मोटा रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ता है। उस वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा, उस वक्त तो आप प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखोगे, बहुत इंजॉय करोगे, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए। तो इसीलिए मस्ट है सो अपना पढ़ते रहो, क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा चीज़ करना होता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल काम भी बहुत ज़्यादा होता है। कि आपको खेती करके दिखाना पड़ेगा, उसको वही प्रैक्टिकल होता है कि आपको दिया जाएगा लैंड, आप उस पर इतना ये चीज़ क्रॉप आपको मिलेगा टीचर से कि आप ये करो, इससे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, आप इससे कितना बेच के कमा रहे हो। तो आपको उगाना है, बेचना है, आपको उसका रिपोर्ट बनाना है, बहुत काम है। आपका मन में सवाल होगा, आप बेहिचक पूछ सकते हो, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। आप बेहिचक पूछ सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हम
कहीं भी आपको आंसर दे सकते हैं आराम से। तो बेहिचक पूछ लेना, क्योंकि हम लोग के टाइम में बहुत सफ़र किए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग नहीं पूछ पाते थे। आप लोग तो बहुत अच्छे से पूछते हैं, हमको ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत सारा क्यूरियोसिटी आप लोग के अंदर, आप लोग पूछ भी लेते हो। हम लोग तो पूछ ही नहीं पाते थे। तो और कोई था भी नहीं ऐसा कि वीडियो बनाता था या फिर कॉलेज का व्लॉग, हम लोग एकदम से कुछ ही पता नहीं था। आप लोग तो अभी व्लॉग देख भी ले रहे हो कि कॉलेज कैसा है, थोड़ा बहुत आपको लुक दिखा भी दिए हैं व्लॉग में, क्योंकि हम व्लॉग लास्ट ईयर में शुरू किए हैं। फर्स्ट ईयर से बनाते तो आपको और नॉलेज हो जाता, पर हमको उस टाइम पता नहीं, हम नहीं बनाए। लेकिन लास्ट ईयर में अच्छा हुआ कि हम बना दिए। तो आप लोगों पर फाइनली ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छा से पढ़ाई करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक पूछ लेना। एंड ऑल द बेस्ट आप सबको अपने अपने करियर के लिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।